जय हिंद मित्रों, मैं हूं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया। हमारे YouTube चैनल LML जनता की आवाज में आज हम एक नया प्रोग्राम, हमारा कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं। आज दिनांक 8 दिसंबर 2021 को हम एक नया कार्यक्रम जवाब दे हरियाणा सरकार, इस नाम से आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इससे पहले हमारे कार्यक्रम कड़वी सच्चाई बहुत हमारा चर्चित हुआ है, जो जन समस्याओं पर। उसके बाद पुराने गानों पे मधुर संगीत और ज्ञान चर्चा पर, और हमारे धर्म के पाखंड के खिलाफ हमने जो चलाया है ज्ञान विज्ञान गंगा की बात, उसमें भी हमने कार्यक्रम दिया है। और आज हम एक नया कार्यक्रम कि जो हरियाणा में भिन्न भिन्न शहरों के अंदर जो समस्याएं बड़ी उत्पन्न हो रही हैं और उनका कोई समाधान नहीं निकल रहा, तो उसका हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं कि जवाब दे हरियाणा सरकार। और इसके अंदर आज हम जो चर्चा करेंगे कि समस्याओं का समाधान क्यों नहीं। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले आज हम एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं मैं हमारे YouTube चैनल LML जनता की आवाज की तरफ से। आज देश के अंदर जो एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, और उस हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर तमिलनाडु के एक इलाके में, तमिलनाडु के अंदर जो हमारी भारतीय सेना के चीफ बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी एवं अन्य सैनिक अधिकारियों तथा पायलट स्टाफ के सदस्यों की जो मृत्यु हुई है, उस दुखद घटना पर मैं मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे YouTube चैनल LML जनता की तरफ से अर्पित कर रहा हूं। और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सभी शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। तो मित्रों, आज हम इस चर्चा के अंदर बहुत एक गंभीर विषय चर्चा कर रहे हैं कि जो हरियाणा की जो स्थिति बनी हुई है कि समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं और हरियाणा सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं, तो हम इस कार्यक्रम में चला रहे हैं कि जवाब दे हरियाणा सरकार। और आज हम इसमें ले रहे हैं हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम की जो हालात, बदहाल स्थिति हो रही है, उस पर हम चर्चा आज इसमें कार्यक्रम में हमारे कर रहे हैं। तो इस चर्चा के अंदर प्रारंभ में ही मैं जो विषय ले रहा हूं इसके अंदर हमारे सभी दर्शकों के लिए कि गुड़गांव के अंदर पिछले काफी दिनों से एक नफरत फैलाने का एक एजेंडा चला हुआ है। हिंदू मुस्लिम की जो झगड़ा पैदा करते हुए कुछ तथाकथित हिंदू संगठनों ने बवाल खड़ा कर रखा है पिछले 1-1.5 महीने से। और जो मुस्लिम समुदाय यहाँ नमाज अदा कर रहे थे भिन्न भिन्न स्थानों पर, उनको वो शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करने नहीं दे रहे। तो आज हम इस बात में हरियाणा के मुख्यमंत्री से प्रश्न करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में कि पिछले 1.5-2 महीने से बड़ा सांप्रदायिक हिंसा होने का खतरा गुड़गांव पर मंडरा रहा है, और बड़ा भारी तनाव, जिसमें पुलिस का बड़ा टकराव होता है नारेबाजी करने वाले लोगों से। तो आम जनता से जो हमारे पास बात उभर के आई कि हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे। पिछले 2-2.5 महीने से जो तनाव बना हुआ है गुड़गांव में, लोगों के काम धंधे ठप हैं और जनता में बड़ी भारी परेशानी आई हुई है कि जो मुस्लिम समुदाय हैं उनकी नमाज अदा करने का शुक्रवार की जुम्मे का सरकार की जिम्मेवारी है। ये सरकार, हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वो गुड़गांव की ग्रीवेंस कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं साथ में, मुख्यमंत्री के साथ साथ। तो उनकी एक बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि ये जो सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें और जो इनका नमाज का जो सिस्टम है उसकी पूरी वो कानूनी तरीके से उनको स्थान प्रोवाइड करवाएं, ताकि जो अन्य संगठन लगे हुए हैं हिंदू संप्रदाय के तथा कथित जो संगठन लगे हुए हैं वो माहौल को खराब ना करें। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर जो तनाव चल रहा है, और दूसरी तरफ आज जो बड़ी दुखद घटना हुई है हमारे देश की आर्मी के चीफ और अन्य जो स्टाफ हैं उनके साथ हेलीकॉप्टर हादसे में, और उनकी पत्नी जो आज मृत्यु हुई है उनकी, वो इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि और कोरोना बीमारी जैसे
गंभीर बीमारी को भी मद्देनजर रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री से मैं गुजारिश करता हूं कि ये जो बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो रही है हरियाणा के साइबर सिटी गुड़गांव में, कि जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने को है, इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे। दूसरी तरफ दूसरी समस्या है कि अभी हमें पता लगा कि जो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो पेंशन को भटक रहे हैं गुड़गांव के, क्योंकि पिछले दिनों भारत सरकार ने कई बैंकों का एक दूसरे बैंकों के अंदर मर्जिंग की थी, और उस बैंकों की मर्जिंग करने के कारण उनका जो बैंकों का जो सेविंग खातों का जो आईएफसी कोड जो होता है, आईएफसी कोड अभी तक अपडेट नहीं हुआ। उस आईएफसी कोड के अपडेट ना होने की वजह से गुड़गांव के हजारों की संख्या में जो बुजुर्ग हैं वो भटक रहे हैं, उनको कहीं भी पेंशन नहीं मिल रही, कई महीने की पेंशन अटकी हुई है। तो इस समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री, जबकि उनके संज्ञान में लाई गई है। और बहुत से बुजुर्ग जाके चंडीगढ़ उनसे मिले भी, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। जब हमने जमीनी स्तर पर पता किया तो ऐसी बातें निकल के आई। दूसरी, पिछले एक साल से लगातार सभी समाचार पत्रों में छप रहा है, और हमने भी हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत खबरें लगाई हैं कि गुड़गांव के अंदर जो सड़कों के अंदर खड्डों की समस्याएं, सफाई कूड़ा करकट की समस्याएं, निगम में घटलों जो बड़े भारी घोटाले हो रहे हैं, और यहां तक की है कि निगम की कई सौ करोड़ रुपए की एक एफडीआर तोड़ करके उसका इस्तेमाल कर लिया गया। तो ये जो गंभीर आरोप लगे हुए नगर निगम गुड़गांव पे, उसकी वहां पे जो संज्ञान क्यों नहीं ले रहे मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री संज्ञान क्यों नहीं ले रहे नगर निगम के घोटालों पे गुड़गांव के। इसी प्रकार जो जन समस्याएं हैं, सड़कों के खड्डे, उन खड्डों को ठीक क्यों नहीं करवाया जा रहा। एक दो साल हो गए हैं, कोई भी यहाँ गुड़गांव की जो कूड़े की जो व्यवस्था है, कूड़े की व्यवस्था ठीक नहीं बन पा रही। गुड़गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, पानी को तरस रहे बहुत से सेक्टर, जबकि यहाँ से सबसे बड़ा रेवेन्यू जाता है। तो ये जो समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकल रहा, ये जनता की तरफ से इस समय हरियाणा की जनता में बड़ी भारी बेचैनी है कि जब गुड़गांव जैसे साइबर सिटी के अंदर जो समस्याएं हैं मूलभूत, उनका समाधान हरियाणा सरकार नहीं कर रही, तो फिर जो अन्य जो कस्बे हैं, गांव देहात हैं, अब वहां पे बड़ी भारी परेशानी है, उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। इसी प्रकार अगर हम स्कूली बच्चों की तरफ देखते हैं तो उनके साथ बड़ी भारी परेशानी है। स्कूली बच्चों के साथ आज समय समय पर बीमारी का भय फैलाया जाता है, और फैला करके एक सुनियोजित तरीके से एक प्रचार उसका प्रारंभ किया जाता है। स्कूल थोड़े से दिन होते हैं, खुलते हैं, उसके बाद फिर स्कूलों को बंद करवा दिया जाता है। हमारी बहुत से स्कूलों के बच्चों के माँ बाप अभिभावकों से बातचीत हुई है, उनका मानना यह है कि बच्चे इतने भारी तनाव के अंदर हैं। आज हर घर के अंदर कोई स्मार्ट फोन की सुविधा ही नहीं है, स्कूलों के टीचर भी उस प्रकार के ट्रेंड नहीं है, उनको ऑनलाइन शिक्षा ना के बराबर मिल रही है बच्चों को, उनके मस्तिष्क में बड़ा भारी तनाव है, बच्चों का चिड़चिड़ापन हो गया है, बच्चों में जो बौद्धिक अपराध पनप रहा है। तो इस समस्या का हरियाणा की सरकार समाधान क्यों नहीं निकाल रही। इसी प्रकार गुड़गांव के अंदर अपराध बड़ा भारी बढ़ चुका है, दिन दहाड़े गोलियां चलती, इन दिनों के अंदर कम से कम भी 50, 100, 200 कत्ल हुए, मर्डर हुए हैं, और अपराध इस स्तर तक बढ़ गया कि रात चलते, सड़क चलते जो युवक रोजगार को नौकरी करने जाते हैं, जब शाम को लौटते हैं तो उनसे स्नैचिंग होती है, उनको मारा जाता है, उनके एटीएम कार्ड छीन लिए जाते हैं। दूसरा, गुड़गांव के अंदर साइबर जो ठगी है बड़े जबरदस्त जोरों पर चल रही है। आप भारत की सरकार, मोदी सरकार नारा तो मारती है डिजिटल इंडिया का, उसका सबसे बड़ा जो तकादा निकला हुआ है, जनाजा निकला हुआ है, वो गुड़गांव के अंदर। बहुत सी ऐसी खबरें डेली की 5, 7, 10 खबरें छपती हैं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में कि किसी के अकाउंट से 2 लाख निकाल लिए गए ऑनलाइन, किसी के खाते से 50,000 निकाल लिए गए, किसी बुजुर्ग औरत के खाते से 4 लाख निकाल लिए गए, एटीएम उखाड़ लिए जाते हैं। साइबर ठगी इतनी जबरदस्त जोरों पर है कि वो यहाँ गुड़गांव की पुलिस से कंट्रोल ही नहीं हो पा रही। जो लोग भिन्न भिन्न भावों से जो ठगीबाजी करके ऑनलाइन ठगी बड़ी भारी चल रही है, साइबर अपराध बहुत जबरदस्त बढ़ गया है, लोगों की यहाँ जान सुरक्षा में नहीं है। और इसी प्रकार जो मोबाइल है, मोबाइल बड़े भारी चोरी हो रहे हैं। जो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, ये मूलभूत समस्याएं हैं गुड़गांव के नागरिकों की, और हरियाणा के भी भिन्न भिन्न कस्बों से बड़ी भारी शिकायतें आ रही हैं।
दूसरा, जो व्यापारियों की जो शिकायतें हैं, व्यापारियों की शिकायतों का भी कोई समाधान नहीं निकल रहा इस वक्त व्यापारियों को बड़ी बारी हरियाणा में धमकियां आ रही हैं। पिछले दिनों बहुत हमले हुए व्यापारियों पे, जबकि व्यापारी वर्ग ऑलरेडी बड़ा भारी परेशान है। उस पर गलत तरीके से सारे टैक्स लाद दिए गए और इस वक्त आर्थिक तंगी है और जो रोजगार नहीं है व्यापारियों पे भी, उसके बावजूद व्यापारियों पे बड़ी बारी धमकियां आ रही हैं। तो ये जो इतनी समस्याएं इकट्ठी हो रही हैं, अब उसका सवाल उठता है कि जब हमने जनता में बात की तो भिन्न भिन्न तरीके से बात निकल के आई। वो बात इस प्रकार निकल के आई कि जो आज जनता के अंदर एक बड़ा भारी इस बात का परेशानी चल रही है कि जो मोदी सरकार है और जो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो केवल अपनी ब्रांडिंग कर रही है। अपनी ब्रांडिंग करते करते वो ब्रांडिंग की सरकार बन गई और अपनी पार्टी को चमका रही है। और दूसरा, जो कम्युनल राइट्स हैं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए उनके जो अन्य संगठन हैं, वो हर महीने पूरा कई कार्यक्रम करते हैं। यानी कि जो इस सड़कों के खड्डे, किसी सेक्टर में पानी नहीं है, किसी सेक्टर में सड़कें ठीक नहीं है, कहीं पर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, किसी सेक्टर के अंदर कूड़े के उठाने के नाम पे बड़ा भारी पैसा वसूला जा रहा है, दूसरे जो फर्जी ठेकेदार लगे हुए हैं। तीसरी बात कि जो नगर निगम गुड़गांव के अंदर बड़े भारी घोटाले हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। इसी प्रकार जो लोगों को जो सड़क पे चलते हुए बड़े भारी अपराध झेलने पड़ते हैं, तो यहां इतनी समस्याएं हैं। ये बड़ा भारी प्रश्न उठा हुआ है कि 7 साल से जो भारत की जो भाजपा सरकार का हरियाणा के अंदर जो राज है, हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार के राज के अंदर ये गुड़गांव में अपराध क्यों नहीं रुक रहे। यानी कि इतने बड़े स्तर पे यहां अपराध चल रहे हैं। दूसरी एक और बात है कि लोगों पे पैसे की तंगी है। उन पैसों की तंगी की वजह से बड़ी भारी आत्महत्याएं चल रही हैं। तो हरियाणा सरकार जवाब दे। अब लड़कों से, नवयुवकों से जो बात निकल के आई हमारे पास कि जो हरियाणा सरकार की भर्तियां चल रही हैं, उसके अंदर लाखों बच्चे नौकरी अप्लाई करते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, परीक्षा देते हैं, परंतु उनका परीक्षा दिया हुआ आखिर के अंदर जब वो सारी रिश्वत चलती है वहां पर भर्तियों के अंदर, जिस हिसाब से ये केस खुले हैं, उस केसों से तो अब लगता है कि जो लाखों बच्चे जो मेहनत करके परीक्षा में बैठते हैं, उनकी मेहनत सारी फेल हो जाती है। तो जो आज हमारे युवकों को रोजगार नहीं है, उस वजह से हरियाणा का जो साइबर सिटी है गुड़गांव, उसमें बहुत बड़े स्तर पे लूटपाट हो गई, लूटपाट चल रही है, लोग सुरक्षित नहीं है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता आवाज उठाते हैं किसी भी प्रकार की अपराध के खिलाफ, उनको मारा पीटा जाता है, उनको धमकी दी जाती है। अभी कई प्रकार के केस गुड़गांव में हो चुके हैं। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम हरियाणा की भाजपा सरकार से, हरियाणा सरकार से, हमारे यूट्यूब चैनल एलएमएल जनता की आवाज की तरफ से मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया पुरजोर मांग करता हूं हरियाणा सरकार से कि ये जो गुड़गांव की जो समस्याएं हैं, इनका समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा। यहाँ का जो वातावरण है गुड़गांव का, शांतिमय वातावरण क्यों बिगाड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने आज तक एक भी बयान नहीं दिया। ये जो नमाज का झगड़ा चल रहा है गुड़गांव में, आज तक उनकी तरफ से एक बयान भी नहीं आया। इन दिनों के अंदर कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुड़गांव में आ चुके हैं भिन्न भिन्न कार्यक्रम करने, परंतु उन्होंने ये जो नमाज का झगड़ा चल रहा है, खुले में नमाज करने का, उस पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया अपनी तरफ से जाहिर नहीं की। वो मूक दर्शक क्यों बने बैठे हैं। क्या हरियाणा सरकार यहां दंगे चाहती है? क्या हरियाणा सरकार गुड़गांव का वातावरण बिगाड़ना चाहती है? जवाब दे हरियाणा सरकार। गुड़गांव सबसे बड़ा रेवेन्यू देता है, वो पैसा जाता कहां है? जवाब दे हरियाणा सरकार। नगर निगम गुड़गांव में घोटाले क्यों? इस बात का जवाब दे हरियाणा सरकार। मूक दर्शक क्यों बनी बैठी है? गुड़गांव की ग्रीन बेल्टों पे कब्जा क्यों? ग्रीन बेल्टों के अंदर कूड़ा क्यों? कूड़े का इंतजाम क्यों नहीं? इन सब बातों के लिए हरियाणा सरकार पूर्णतः जिम्मेवार है, पूर्णतः उत्तरदायित्व है। हरियाणा सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? इस बात का जनता जवाब मांग रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गुड़गांव की जनता इतनी जबरदस्त परेशान है, गुड़गांव की जनता आपसे जवाब मांग रही है कि जवाब दे हरियाणा सरकार कि ये समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा। लगातार ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य संगठन है, किसी एक संगठन ने तो हिंदू सेना बना दी,
किसी ने करनी सेना बना दी, किसी ने हिंदू वाहिनी सेना बना दी। ये धर्म का भी गलत आडंबर क्यों रच रहे हैं गुड़गांव की सड़कों पे रोजाना गलत तरीके के आडंबर रच करके कार्यक्रम रचे जाते हैं। तो इन सब बातों के मद्देनजर गुड़गांव की जनता का यह भी सवाल है कि ग्रीवेंस कमेटी के अंदर जो शिकायतें जाती हैं, वो जो शिकायतें गुड़गांव की जेन्युइन होती है जनता की, वो ग्रीवेंस कमेटी में ले जाई नहीं जाती। ग्रीवेंस कमेटी भी एक ढकोसला बन चुकी है। दूसरी, गुड़गांव की जनता की यह भी शिकायत है कि ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हर महीने पहले गुड़गांव शहर के अंदर जोन हॉल में आयोजित की जाती थी, परंतु अब गुड़गांव शहर से दूर सेक्टर 44 के अप्रैल हाउस में ले जाई गई। उसके पीछे भी गुड़गांव की जनता में बड़ा भारी संशय है कि यहां तो गुड़गांव की जनता अप्रोच कर लेती थी, परंतु सेक्टर 44 में जाने के बाद दूसरा उनकी यह भी शिकायत है गुड़गांव की जनता की कि जो शिकायतें होती हैं, जो जेन्युइन यहाँ की अनियमितताएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उनको ग्रीवेंस कमेटी में रखा नहीं जाता। लीपापोती करने के लिए 10-11 शिकायतें रख दी जाती हैं मुख्यमंत्री के सामने। तो मुख्यमंत्री इस बात पे संज्ञान ले कि यहाँ मोहल्लों के अंदर कूड़े करकट की, सफाई की, सड़कों की, खड्डे की बेशुमार समस्याएं हैं। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के अंदर उन समस्याओं को रखा क्यों नहीं दिया जाता? बीजेपी के वॉलंटियर, बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के विधायक और यहाँ की मेयर इस बात को क्यों नहीं संज्ञान लेती? हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बात पर जाके हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से गुड़गांव की जनता जवाब मांग रही हरियाणा सरकार से कि जवाब दे हरियाणा सरकार, इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा, समाधान क्यों नहीं हो रहा। यही बात आज हम हमारे इस कार्यक्रम से हरियाणा सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।